नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर है जो कि हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी दोस्तों इसमें पीडीएफ फाइल में आपको आंसर है वो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं और साथ ही साथ इनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और आपको सभी प्रश्नों के आंसर बता देता हूँ। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित विकल्पों का आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पे मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। तो आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत में आया था और इसको वापस भी भेज दिया गया था, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस वर्ग की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग था जो कि कम रूप में उसमें शामिल हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग। ठीक है, ये कम रूप में इसमें शामिल था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। तो कब बनी थी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बनी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जुलाई 1944 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग कौन सा है, पटसन, चीनी, तांबा या फिर सीमेंट। तो फोर्थ नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा प्रंगलन उद्योग। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो आई, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पे आई थी ये आपको बताना है। तो फिफ्थ नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। कहाँ पे आई थी, गोवा में। ना नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सिक्स नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का जो निर्माण है वो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि आपका कोई भी कमेंट है अदर कक्षाओं के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों के लिए किन उपायों के सफल होने की संभावना अधिक होती है। तो सेवन नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों कारण होंगे, लोकतांत्रिक आंदोलन भी होगा, नागरिक संगठन और मीडिया, इन सभी की भूमिका होती है इसमें। तो ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब अलग अलग पार्टियां है वो सत्ता में आने के लिए एकजुट हो जाती है, कहने का मतलब, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, एट नंबर का। एट नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलीय गठबंधन। आपने सुना होगा गठबंधन की सरकार भी बनती है, तो गठबंधन का यही मतलब है कि अलग अलग दल के आपस में मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु पर मानक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है यहाँ पे 9 नंबर का। तो 9 नंबर में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ISI मार्क भी होगा, एक मार्क भी होगा, हॉल मार्क भी होगा। बैंक में जमाकर्ता वे लोग होते हैं, तो बैंक में कोई भी जो जमा करते हैं वो कौन से लोग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक में धन जमा करते हैं। बैंक में जमाकर्ता वे लोग होते हैं जो बैंक में धन जमा करते हैं। ठीक है, धन जमा करेंगे, जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप उसमें पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, धन जमा करने वाला हो जाएगा। बैंक मैनेजर थोड़ी होगा, कर्मचारी भी नहीं होगा, ऋण लेते हैं ये भी नहीं होगा, ऋण कोई भी ले सकता है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉन राजधानी कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉन राजधानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। तो सीधी सीधी बात है, विदेशी व्यापार है दोस्तों वो दो देशों के मध्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें किस संदेश, मतलब कौन सा संदेश साफ दिखाई देता है। तो राष्ट्रवादी का, कौन सा, राष्ट्रवादी का। इसके बाद देखिए अगला है, आधुनिक काल में पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है। तो ये कौन सा है, सिल्क मार्ग है। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है जाति। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों, या फिर आप इसमें नागरिकों भी लिख सकते हैं। ठीक है, निवासियों भी लिख सकते हैं और नागरिकों की आय को रिप्रेजेंट करता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपने जमा कराया बैंक में, 1 लाख रुपए जमा करा दी मान लीजिए, और कि आपका दोस्त कोई है उसको ऋण लेना है, मतलब लोन लेना है, तो बैंक पे जाएगा, तो उस 1 लाख में से वो 90,000 रुपये उसको ऋण दे देगा, 10,000 रुपये उसके पास रख लेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है।
कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। कौन सा? त्रिस्तरीय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है त्रिस्तरीय। इसके बाद देखिए आपके अधि लघुरात्मक प्रश्न आते हैं, इनको भी मैंने लिख रखा है। कैलीग्राफी क्या है? तो हाथ से सुंदर व सुडोल अक्षरों में लिखने की जो कला होती है उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। बेट्स वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात ये की है कि मैंने इस बार सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको PDF फाइल अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको यहीं पे उसका आंसर भी मिल जाएगा। आदि औद्योगिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सौदागरों द्वारा गांव की तरफ रुख और घरों में वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, यानी कि कोई भी जो सौदागर होते हैं, कोई भी जो व्यापारी होते हैं, वो गांव की तरफ रुख करते हैं और साथ ही साथ घरों में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, घर में जो भी अपन चीज़ें बनाते हैं छोटी मोटी, जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, लघु कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जूट। जूट क्या है? एक रेशे वाली फसल होती है आपकी। बड़े बांधों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली 2 प्रमुख हानियाँ बताना है। हानियाँ बताना आपको बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि बांधों का निर्माण हो रहा है, मतलब कोई नदी जा रही है और वहाँ पे बांध बना दिया गया, पानी की आवक कम हो गई, तो वहाँ से पानी की आवक कम होगी तो वहाँ से लोग दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे, तो विस्थापन हो गया। बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का जलमग्न हो जाना। अब बाढ़ बन गया, बांध बना दिया तो उसका पानी रुक गया तो उसका स्टोरेज पीछे की तरफ रह गया, जहाँ पे पेड़ बहुत सारे पेड़ थे, जंगल इलाका था, तो उसमें पेड़ किसमें चले जाएंगे? जंगल में चले जाएंगे। ओ सॉरी, जंगल कहाँ चले जाएंगे? पेड़ जलमग्न हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये आप सभी को पता है, मुंबई से थाने तक चली थी और लगभग ये 36 या 35 किलोमीटर के आसपास चली थी। पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है? जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं उसको पारदर्शिता कहते हैं। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां पर लोकतंत्र मजबूत और सफल है? तो इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती में क्या शामिल होता है? तो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनका जो बर्ताव होता है, उनका जो कार्य प्रणाली होती है, उसको मजबूत बनाना ही इसमें शामिल होता है। सेवा क्षेत्र से क्या आशय है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का तात्पर्य वे गतिविधियां हैं जो वस्तुओं का उत्पादन न करके उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। मतलब उत्पादन नहीं करेगी वो, लेकिन वो क्या करेगी? उसमें सहयोग करेगी। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपके उद्योग धंधे हैं, वो क्या करेंगे? आपके जो उत्पादन हो रहा है उसमें सहयोग करेंगे। इसी बात देखिए, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र गाँवों में। ठीक है, कहाँ पे करते हैं? गाँवों में करते हैं। लगभग आपकी 80% 70% आबादी है वो गाँवों में निवास करती है। आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना ही आर्थिक विकास है। आर्थिक का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए साधन उपस्थित हो उनके लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास के अंदर लाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं खंड ब, जिसमें कि आपके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ देंगे। अब इन बड़े क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए, आप ऑटो वन बिस्मार्क हो गया और आयात शुल्क हो गया। ठीक है, भारत के जल संसाधन मंत्री, प्राथमिक जीविका निर्वाह, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इनका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे साथ साथ PDF फाइल में मैंने इंक्लूड कर रखा है। आप इनको जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको ये दिख जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपके और क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ, बड़े क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी पेपर आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप में आपको देता रहूँगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जो पेपर अभी मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से आपके 100% परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। वीडियो के माध्यम से आपको आपने अपनी तैयारी कर रखी होगी तो बहुत सारे आपके रिपीट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं, तो इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट में देखिए भारत का मानचित्र है, यहाँ पे कुछ पूछे गए थे आपको, जैसे कि हजारीबाग पूछा गया था, कटानी, रत्नगिरी, ठीक है, बेलारी, ये कुछ चीज़ें आपको पूछी गई थी। इस प्रकार से भारत और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।